अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ये कल का व्लॉग है। कल सुबह नाश्ते से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने, चूँकि मेरे बेटे को बड़ा होता है कि जी पराठा बनाओ। मैं तो खैर पराठे की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो है ना, उनको पराठे का बड़ा शौक़ होता है, तो फिर मैं पराठा बना देती हूँ। बेटियाँ भी कोई इतनी बड़ी पराठे की फ़ैन नहीं है, उनको सीरियल वीरियल और ये इस तरह का पराठा अच्छा लगता है, मतलब है नाश्ता जो है ना पसंद है। लेकिन बेटे को पराठा और उसके साथ सालन होना चाहिए, तो अभी मैंने ऐड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, एक अंडा तो खाना ही चाहिए आपको, तो फिर मैं कभी कभार अंडा भी जो है ना वो साथ में लास्ट में मेरा दिल होता है कि फ़्राई करके दूँ, तो यहाँ पे फिर मैंने अंडा फ्राई करके साथ में वो सालन और साथ में पराठा था वो दे दिया था। उसके बाद मुझे ग्लासेस पिक करने थे, तो फिर मैं आ गई थी बाहर घर की सफाई करने के बाद। तो फिर हम लोग आ गए थे ग्लासेस पिक करने के लिए, तो यहाँ से मैंने ग्लासेस लेने थे। लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस की मैं जहाँ तक बात करती हूँ, तो कोरोना तकरीबन ऑलमोस्ट कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। आखिर कब तक चलनी थी? अभी वो नहीं है कि आप जाएँ और लॉन्ग क्यू हो और दिस एंड दी अदर। आप जा सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं, शॉप सारी खुली हैं। तो उसके बाद मुझे जाना था अगस्त में, क्योंकि मैंने कुछ बुक करवाया हुआ था। अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी अगस्त में मैं आई थी, तो जनाब कोई इतनी लंबी चौड़ी ना कोई क्यू थी ना लोग थे। आप ये देखें कि इतनी बड़ी शॉप थी और बिल्कुल एम्प्टी थी, कोई आपको नज़र ही नहीं आ रहा था। दो चार इक्का दुक्का लोग खड़े हुए थे। तो बहरहाल मैंने तो फिर अपना वो टिल पे गई और मैंने अपना ऑर्डर नंबर दिखाया और अपना जो मुझे पिक करना था पिक करके तो मैं वापस आ गई थी। लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब लगा, बहुत ही खाली खाली सी शॉप लग रही थी। लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे फिर उन्होंने मुझे फ़ूड वार्मर लेना था। ये मुझे बफेट फूड वार्मर डिश है जो आप इलेक्ट्रिक है, तो मुझे ये पिक करनी थी। ये आगे जाके मैं आपको दिखा दूँगी, इसको अनबॉक्स मैं करूँगी तो आप देख लेंगे। बहुत ही मज़े की होती है और अगर आपने मतलब गेट टुगेदर करनी हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको आगे चल के। उसके बाद हम लोग निकले बाहर, तो बहुत बारिश हो रही थी, तो मेरा दिल किया चाय पीने को। तो यहाँ से ना ये पिंक चाय बहुत अच्छी, यानी पेशावरी चाय, इसको मैं पिंक चाय कहती हूँ, बच्चे भी पिंक चाय बोलते हैं। तो लेकिन ये तो वो क्या इसे कहते हैं, कश्मीरी चाय, कश्मीरी याद आ गया मुझे, कश्मीरी मेरी हमेशा से फेवरेट है जी कश्मीरी चाय। तो फिर हमने सोचा कि चलो, वो बेटे ने ले ली कड़क चाय और मैंने ले ली कश्मीरी चाय। तो हमने ये कश्मीरी चाय, क्योंकि बेटियों ने वो अपनी ग्लासेस पिक करने थे, वो थी उधर अपना ग्लासेस के लिए। तो हम लोगों ने ये चाय ली और इतना इसका कोई मज़ा आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अंदर वो सारे वो डालते हैं नट्स वगैरह भी ना, तो वो नट्स तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ से लेने के बाद मैं आ गई थी पाउंड शॉप, क्योंकि पाउंड शॉप से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। ये टिश्यू विशू और क्लीनिंग की जो चीज़ें होती हैं ना, ये पाउंड शॉप से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर मैं आ गई थी पाउंड शॉप पे। पाउंड शॉप से ये चीज़ें सारी मैंने इकट्ठी की, कलेक्ट की, क्योंकि इसमें ना एक चीज़ अगर एक जगह पड़ी होती है तो दूसरी दूसरे कोने में जाके पड़ी होती है। बस इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ ये है कि ये 5-10 मिनट ही का काम था, लेकिन 5-10 में वो वहाँ पे यहाँ पे और एक और बड़ी बात होती है कि यहाँ पे बड़ी लंबी क्यू हो जाती है। तो यहाँ से मैंने ली थी जनाब 2-4 चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, वो मैंने पिक कर ली थी। अभी आगे मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या। तो उसके बाद जब हम बाहर निकले, तो जब बेटियों की नज़र पड़ गई हमारी चाय पे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम चाय पिएँ और वो हमें पीने दें। तो उन्होंने कहा जी अब हमने चाय नहीं पीनी, हमें लेके दीजिए आइसक्रीम। तो हम चले गए थे मैकडॉनल्ड्स से मैंने उन दोनों के लिए ले ली आइसक्रीम। तो यूँ काफ़ी टाइम मेरा जो है ना बाहर निकल गया था। तो बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। घर में बनी हुई थी जी दाल, और दाल खाता है कौन? कोई किसी का बाहर इतनी नाइस सी बारिश हो तो किसी का दिल नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँगी। तो फ्रूट शॉप पे हम लोग गए, तो ग्रॉसरी वाली शॉप पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेश सा फ्रूट लगा हुआ था। ये ब्लूबेरीज़ और चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, तो पीचेस, तो मैंने ये ले लिए। कुछ बनानास ले लिए। मैंने कहा चलें ये ले चलती हूँ घर में, क्योंकि फ्रूट तो ऑलवेज़ ही अच्छा होता है। तो ये सारी शॉपिंग करने के बाद और बाहर बाहर के जितने भी काम करने के बाद, यकीन करें कि मैंने बच्चों से पूछा कि भाई घर में दाल बनी हुई है, बाहर से रोटी ले चलते हैं, तो किसका दिल करता है खाने के लिए। तो मेरा अगर आप सच में पूछ रहे हो तो मेरा अपना भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस फिर मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा।
तो जब मैं वहाँ पे फ़ोन कर रही थी उनको कि वो डिलीवर कर दें, लेकिन वो आंसर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बिज़ी थे। तो फिर मैं खुद ही चली गई, बच्चों को मस्जिद छोड़ना था, बच्चों को मस्जिद छोड़ने के बाद फिर मैं खुद ही पिक करने में चली गई। मैंने कहा चले मैं ऑर्डर करती हूँ और ले आती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो वो भी काफ़ी बिज़ी थी, तो बहरहाल मैंने ऑर्डर किए पिज़्ज़ाज़ और वहाँ से पिज़्ज़ाज़ मैंने पिक किए और पिक करने के बाद बच्चों को पिक किया और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो जनाब यहाँ पे मैं खाना खाने के बाद आपके पास वो जो मैंने वार्मर फूड वार्मर प्लेट लेके आई हूँ ना, वो मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ मुझे जितना बड़ा ये साइज़ लग रहा था ना जनाब, ये उतना बड़ा साइज़ नहीं था। इट लुक्स लाइक कि मुझे इसे रिटर्न करके बड़ा साइज़ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी अच्छी है लेकिन ये बड़ी होनी चाहिए। माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है और फिर जब आप गेट टुगेदर करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों के लिए होती है। जी, तो जब आप मतलब ज़ाहिर बात है कि फैमिली बड़ी हो और आप 2-4 मतलब गेट टुगेदर भी कर लें कुछ 2-4 फैमिलीज़ के साथ ना, तो फिर ये बहुत ही छोटा-सा है, इसमें आपको वर्थ नहीं करता ना ये। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको वापस करना पड़ेगा और मुझे कुछ बड़ा ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर कैटलॉग में ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जब मैंने इसको लेके आई हूँ आके इसको अनबॉक्स किया है ना, तो ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ये बहुत ही छोटा-सा लग रहा था। तो ये देखिए ना, बिल्कुल छोटा-सा ऐसे लगेगा 1 या 2 पोर्शन इसमें जाएँगे, उसका तो फ़ायदा नहीं होता ना। आप बार-बार इसी को फ़िल करते रहें तो वो ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही जैसे पहले से करते हैं बस वही सिलसिला ठीक है, क्योंकि ये तो बार-बार करना पड़ेगा। तो अभी मैं ढूँढूँगी जनाब कोई थोड़ा-सा बड़ा-सा, जो यानी कि बफेट स्टाइल जो होटल स्टाइल होता है, ताकि एक ही दफ़ा टेबल पे आप सेट कर दें तो आपको थोड़ा-सा आसानी हो जाए और आपको बार-बार किचन के चक्कर ना लगाने पड़े। तो इंशाल्लाह देखूँगी कहीं से बड़ा मिलता है तो फिर वो लूँगी, तो इसको मैं कर दूँगी वापस। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग और पूरे दिन की रूटीन कि मैंने क्या किया, क्योंकि घर के काम ही ख़त्म नहीं होते और अगर बाहर के काम कर लो तो घर के कुछ ना कुछ रह जाता है। एनीवे ये सब कुछ था और सुबह से लेके शाम तक एक माँ की रूटीन कैसी होती है, मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और स्पेशली जब उसे सब कुछ खुद ही करना पड़े तो फिर काफ़ी हार्ड हो जाता है और थकावट भी बहुत हो जाती है, लेकिन बहरहाल दैट्स लाइफ, आपको ऐसे ही करना पड़ता है। बस खुश होते जाएं और ज़िंदगी में ये सब कुछ करते जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ ही तो जीना है और बच्चों के लिए ही जीना है। तो बस फिर इन्हीं के लिए सारी ज़िंदगी, सारा दिन, सारा टाइम, सारा दिन, सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इंसान को हर तरह से और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।